हम लोग डे 2 का एंडिंग तो कल अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाए। क्यों तो क्यों नहीं कर मैं पाए? यही तो नहीं चाहती फीडबैक I didn't want to look like a ninja turtle. लेट हो गए थे काफ़ी, होता है, देर आर सम सेटबैक्स एवरी नाउ एंड देन। तो आई वॉज ट्राइंग टू शूट एवरी डे, सो अब मैं सोचा आज सुबह पूछती हूँ कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस कल का, सो हैंड इट ओवर टू मी। गुड मॉर्निंग। काफ़ी सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा। और अभी बज रहा है सुबह 5, 5:15 हो रहा है। बहुत सही नींद हुई है कल की राइड के बाद। अच्छी खासी टायर्डनेस तो थी बॉडी में, तो टूट नींद आई है सर। 10, 10:15 बजे जो नींद लगी है, अब 5, 4:45 के आसपास को लिया। आशीष जी होने गए तैयार, वो बस जैसे ही तैयार होते हैं उसके बाद मैं जाऊँगा तैयार होने, नहा के ड्रेसअप होके, और कोशिश करेंगे कि 7 बजे तक यहाँ से निकल जाएं, शुरू कर दें अपनी राइड, और शाम 5 बजे तक लुधियाना पहुँच जाएं, ताकि अंधेरे में ना चलानी पड़े साइकिल। तो ये है वो, सॉरी। बिल्कुल, आशीष जी नहाने जा रहे हैं और फिर मैं नहाने जाऊंगा। शुभम रजता भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। कल बहुत हेल्प करी हम दोनों ने, पूरे टाइम चेक करते रहे आगे से, जहाँ से राइड शुरू हुई है बीच में, फिर रुक कर जहाँ हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही थी, खाना पीना सब मैनेज किया उन्होंने। देन इट वाज नाइस हैविंग देम अलोंग, बिकॉज काफ़ी सपोर्ट हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा चीज़ों के लिए, नहीं तो दिमाग में अननेसेसरली बॉदर करती रहती हैं चीज़ें कि ये कैसे होगा, वो मैनेज करना है, ये देखा जाएगा। तो उससे कम से कम हम सिर्फ राइड फोकस कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ों में बोले जाना नहीं पड़ रहा है। तो स्पेशल थैंक्स टू देम, और दे आर वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ड्यूरिंग द राइड, और पोस्ट राइड भी स्ट्रेचिंग एंड ऑल की चीज़ें रिमाइंड कराते रहते हैं। सो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ हैविंग फ्रेंड्स अलॉन्ग। तो अभी का भी यही अपडेट है, बाकी जैसी राइड शुरू होगी तब कुछ विजुअल लिए जाएंगे, वो सारे ऐड कर दूँगा। So stay tuned, stay awesome. Have a good day. ले लिया ना, ये कुछ छूटा था नहीं। So we are setting our bikes, और लाइट इज़ इनफ टू गो। 7:15 के आसपास हो रहा है। एक तो यहाँ पता नहीं चक्कर क्या है, मतलब 2 टाइम दिखाती है घड़ी, एक आधे घंटे पहले का और एक आधे घंटे बाद का। अभी 6:43 दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 7 ऑलरेडी दिखा रहा था 10 मिनट पहले। ये कल से ही हो रहा है, पता नहीं कहाँ क्या टाइम जोन का क्या लफड़ा है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है गड़बड़।
ओके देन राइड शुरू करेंगे फिर अपडेट करते हैं। Starting our day 2 of Katra to Kanyakumari. Reporting from Pathankot. हमारे राइडर्स बिल्कुल तैयार हैं. Full of josh. All the best, guys. Woohoo! Going off to Ludhiana now. Let's see how the day comes out today. Hoping for the best. See ya. गुड मॉर्निंग। डे 2 पहला ब्रेक केले के साथ। और गेहूं वाले आलू के पराठे। ओह माय गॉड, मैदा खा कैसा हो गया था। राम प्यारी की मसाज हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। चाय क्यों नहीं पी रहा है आप? बहुत चाय पीते हो लेकिन आज नहीं पी रहे हो। अरे चाय बहुत खराब पी। क्यों? क्या हो गया? चाय जो है उचित मात्रा में पी जाए तो ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो K2K है इसमें मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो लाइफ स्टाइल थी वो अपनी जगह थी, मगर इस राइड का उद्देश्य जो है बहुत मतलब काफ़ी कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी और शारीरिक जीवन में भी परिवर्तन आने वाला है। और कल जो हमारे मित्रगण क्रू का रोल अदा कर रहे हैं उनकी समझाइश से काफ़ी कुछ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी यात्रा जो है बहुत अच्छे से हो जानी है और उन दोनों लोगों को हेड्स ऑफ। वो लगे हैं मित्रगण अंदर क्रू का रोल अदा करने, सेटिंग कर रहे हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ क्या बैग कैसे भरे हुए हैं हमारी। हम अभी बोल रहे थे राम प्यारी तो बेचारी लोडिंग ट्रक बन गई। लोडिंग ट्रक बन गई है, मतलब कहीं जगह ही नहीं है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वी कैन डू। और बस अब आगे पहुँचेंगे। 30 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। अब लुधियाना और बचा है 120 नहीं 130 और 140। करेंगे। अभी बज रहा है 9, शाम को बज जाएगा 5:30। दैट्स इट फॉर नाउ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ हम चाय की दुकान पर रुके हैं। यहाँ मिलती नमक वाली चाय जिसको बोलते हैं नून चाय। तो भैया यहाँ सब नमक वाली चाय पीते हैं, मीठी चाय कोई नहीं पीता? नहीं, मीठी चाय कोई नहीं पीता। शक्कर रखते भी नहीं है आप? नहीं। ऐसा क्यों? सबको यही पसंद है। कौन सी जगह है ये? मीरथल पंजाब। मीरथल पंजाब में है अभी हम। और मैंने तो टेस्ट करने के लिए ले ली एक चाय, क्योंकि मेरे को बॉडी में वैसे भी सॉल्ट्स चाहिए, पसीने में काफ़ी कुछ निकल जाएगा। तो वही सोच के साथ गर्मा गर्म चाय और पराठे लेके आए थे, तो वो पराठों के साथ एडिशनल चाय। तो ये है इंटरेस्टिंग। योर टेक? Not my taste, but something interesting. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Yeah.
जैसा ऑलरेडी पता है मैं पंजाब में हूँ अभी। आज लुधियाना पहुँचेंगे और पंजाब में किसान आंदोलन का तो सबको पता होगा। वो चल रहा है और जितने भी टोल टैक्स पे हम रुके हैं वहाँ पर किसान धरना दे रहे हैं। और ये पठानकोट और लुधियाना के बीच का एक टोल टैक्स है। तो इस धरने के कारण सारे टोल टैक्स बंद हैं बिकॉज़ टोल पे ताले लगे हुए हैं आंदोलन की वजह से। तो कोई भी टोल टैक्स नहीं लग रहा है, जितने भी व्हीकल हैं विदाउट टोल पास कर रहे हैं। और ये अभी ये लोग खाना खा रहे हैं और फिर अपने धरने पे वापस बैठ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पहुंच गए अभी हम ढाबे पे। पंजाब बहुत सुंदर है, बहुत मस्त लोग हैं और बहुत मस्त खाना है। आशीष जी, कैसी रही अभी तक की यात्रा? बहुत बढ़िया। आज तो वैसे ये कहना ज़्यादा अतिशोक्ति हुई कि आज एफर्टलेस राइड थी अभी तक। अब आगे देखते हैं क्या होता। गेहूं वाली रोटी मिल गई क्या? हाँ, लगता तो है। और स्पीड का कैसा क्या रहा आज आपने? स्पीड आज आपने जो है मुझे खिंचवाई, इसके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज स्पीड, क्योंकि एलिवेशन कम था, कल की अपेक्षा ठंड भी कम थी, तो आज ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और लगता है कि वो जो टारगेट है 170 का, वो टाइम से पहुंच जाएगा। ये आशीष जी अब खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगा। बस मैं खुद की तारीफ़ सुनना चाह रहा था, इसलिए स्पीड वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये है, बाकी हमारे दोस्त लोग जो हमसे पहले पहुंच के यहाँ अरेंजमेंट कर लिया, वो भी खाना खाएंगे। और What's up? why this ढाबा? Dude, the vibe was so cool. मतलब हम लोग यहाँ मस्त ऐसे पैर पसार के चल पा रहे हैं धूप में, ऐसे एकदम अपनी पिंड में बैठे हैं, ऐसा ही फील आ गया बिल्कुल। They made us feel very homely. So the vibe is all that matters. We love the vibe, so we selected the place. This is the view of ढाबा, जहाँ पर ये लोग सेलेक्ट करके बैठे हैं। So if you are married then love your wife. If you are not married then enjoy the vibe. Okay. किसान जो है ना, इस धरती का भगवान है। देखो उसकी अगर परिभाषा आप करो तो एक्चुअल पंजाब की यदि वो बात अनाज नहीं उत्पन्न करेगा तो खाओगे क्या? पंजाब की मैं बताता हूँ बात। जी, हमारे जो सिख धर्म में एक परंपरा है ना लंगर लगाने की, तो हमें कहीं लग रहा था अगर ये अनाज पुड़ियों में बंद हो जाएगा तो हम लंगर नहीं लगा दें। ठीक है, वो गुरु नानक देव जी ने जो लंगर प्रथा शुरू की है ना, वो गुरु नानक देव जी ने ही एक, मैं आपको सही बात बताऊँ, मार्च 2020 के बाद भगवान ने पूरे देश संसार को अपने हाथ में ले रखा है। ना तो कोई डॉक्टर पास, ना कोई मिनिस्टर पास, कोई नहीं है, ना कोई लीडर पास, वही है, ना कोई जो बंदा पास, ना कोई जनरल पास। जो कर रहा है वही कर रहा है, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है कोई। और फिर इन दो, आपको ये भी बताऊँ, पिछले 2 सालों में जितना नाम पंजाबियों ने चमकाया है ना, देखो कोरोना आया,
तो सेवा के मामले में आए। खैर सेवा के मामले में तो इसमें कोई शंका ही नहीं है है। किसी भी प्रकार से। कोरोना कब आया तो सेवा के मामले में आए, और किसान आंदोलन आया तो उसकी भी शुरुआत इन्होंने कर दी सही बात है। तो चलो कुछ नहीं, एक्चुअल हमारे को यही सिखाया है कि मनुष्यता के लिए लड़ो, मनुष्यता का भला करो। सही बात नहीं, वो दिखता भी है वो। हैं मत हिंदू सिख ये इस पर पढ़ो मत। हम तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू पे जुल्म होगा तब भी हम लड़ेंगे, अगर मुस्लिम पे होगा तब भी लड़ेंगे। नहीं बात तो मानवता की है। मानवता। मैं कैप्टन दिदार सिंह हूँ, आर्मी से 33 साल नौकरी करके रिटायर हूँ। मैं पटियाला से हूँ। हम लोग क्या है कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं साइकिल से। ओह वेरी गुड। कश्मीर से कहाँ से चले थे? मैं देख रहा था पीछे आपके यहाँ इंडिकेट कर रहे थे। हम लोग क्या है कि श्रीनगर से स्टार्ट नहीं किया हमने, हाँ। थोड़ा मौसम का वो था चक्कर, हमने कटरा से स्टार्ट किया। कटरा, आप जम्मू से ऊपर गए लेफ्ट साइड। हाँ वैष्णो हाँ वो श्रीनगर में नहीं गए। वैष्णो देवी से स्टार्ट किया। तो समझ। मैं 25 साल श्रीनगर JNK में नौकरी की है। हाँ, वो तो खैर आर्मी में करना ही पड़ता। आर्मी का ये नियम ही है कि आप 3 साल करना ही है। मेरे दो छोटे भाई की आर्मी है। कल का एक्सपीरियंस, सुबह की राइड ऑसम थी, सनराइज हो रहा था, फिर क्लाइंब भी करना पड़ा, पहाड़ी दिखी तो इट वाज गुड। देन दोपहर में लंच हमारा ऑसम रहा, लंच के बाद ब्रेकफास्ट, फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑसम रहा। देन उसके बाद हमने स्प्रिंट करी, फिर एक ब्रेक लिया, फिर वहाँ पे हमारी चाय स्नैक हुआ एक जगह पर, फिर उसके बाद फिर स्प्रिंट करी। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट लंच के पहले के जो 80 किलोमीटर थे, सुपर स्पीड सुपर लवली। देन फिर उसके बाद चलानी शुरू करी। शाम को लास्ट के जो 3 घंटे वो बहुत हेक्टिक थे, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, बिकॉज जलंधर के बाद इतने सारे फ्लाईओवर थे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एलिवेशन लास्ट में मिलेगा। तो वो एक दिमाग ख़राब कर रहा था, मतलब पैरों में फील हो रहा था। देन फ्लाईओवर और बोरिंग हो जाता है, मतलब एक फ्लाईओवर चढ़ाओ फिर निकालो फिर चढ़ाओ, तो मतलब दिमाग में लगता है कितनी बार यही करते रहेंगे, यही हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद ट्रैफिक, जैसे ही अंधेरा होने लगा तो ट्रैफिक, रॉन्ग साइड से घुसे आ रहे हैं लोग, कार आ रही हैं। इवन एक एक्सीडेंट भी देखा हम लोगों ने, मतलब रॉन्ग साइड से कार घुसी और बाइक वाला सामने से कार में लग गया। तो मतलब कुछ तो भी हो रहा था कल, और फ़ोन मेरा हैंग हो रहा था बार बार, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल तो 101 हो गया था। जैसे तैसे मैं पहुंचा हूँ, मेरी इवन 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ही बचा होगा हमारा जो होटल है, उसके पहले मेरी लाइट गुल, फ्रंट लाइट्स। अब अंधेरे में कैसे चलाएं, क्या करें, तो मैं पैदल चला के आया, बिकॉज ऐसे चलाना बहुत टफ है, बहुत स्लो आया हूँ। तो उसमें ही मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ है लास्ट का। फिर पहुँचे ऑलमोस्ट 8 सवा 8 तक, फिर डिनर भी लेट हुआ, और फिर कुछ एनर्जी बची नहीं थी, मतलब अपडेट देने के लिए तो एनर्जी, और चेहरे की तो बैंड बजी हुई थी, नहीं हुआ। तो ये था, मतलब बहुत हेक्टिक टास्क था कल का। फर्स्ट डे मेरे को ज़्यादा ईजियर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कल। फर्स्ट डे काफ़ी एलिवेशन था बट बहुत इन्जॉय किया, एज़ पर प्लान हुआ। सेकंड डे सारी एक्सपेक्टेशन किल हो गई हैं, और अभी आप देख सकते हो डे 3 I know. लुधियाना और ये फॉग। So I think this is what these expeditions are about, accepting whatever comes your way, यस, deciding something and then completely changing your plan. So let's see where life takes us. The next few days, in fact, Let's next see. 28-30 days are going to be very interesting. प्लान का तो यही है, हमने प्लान किया था 6 बजे शुरू कर देंगे, और अभी हो रहा है 7:15, और ये 9-10 बजे तक ऐसे ही रहने वाला है।